प्यारे मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी था जो कि एक सफ़र पर निकला। अब रास्ता सहरा का था और वो था भी अकेला। किसी वजह से वो किसी काफिले के साथ नहीं मिल पाया। अब वो दौर भी कुछ ऐसा था कि ना कुछ तेज़ गाड़ियाँ और ना ही जहाज़ मिलते थे, बल्कि इसी तरह या पैदल या फिर जानवरों पर सफ़र करना पड़ता था। वो सफ़र करता जा रहा था कि सफ़र करते-करते एक मकाम पर आकर वो थक गया। थक कर वो कुछ देर बैठ गया। कुछ देर खाना-पानी करने के बाद उसे थोड़ी नींद आ गई। उसने जहाँ पर पड़ाव डाला था, वहीं पर अपने ऊँट को, जिस पर उसका सारा साज़ो-सामान था, एक दरख्त के साथ बाँधा और सो गया। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली, तो उसका ऊँट वहाँ पर था नहीं। वो इतना परेशान हुआ, बेचारा इधर भाग, उधर भाग, लेकिन उसकी सवारी उसे कहीं ना मिली। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँगा? ना ही मेरे पास मेरा साज़ो-सामान है, ना मेरे पास कोई खुराक है। खुराक वग़ैरह हर चीज़ तो ऊँट पर थी और ऊँट यहाँ पर है नहीं। अब ऊँट जो कि मेरी सवारी है, उसके बगैर ना तो मैं घर वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ और ना ही मैं अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँच सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब वो इसी परेशानी के आलम में बहुत देर अपने ऊँट को तलाश करता रहा। तेज़ धूप और सख्त गर्मी के बाइस वो बहुत ही जल्दी थक गया। अब थक कर वो एक जगह पर बैठ गया और बैठकर इतना परेशान था कि उसने अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दी कि भाई अब तो मौत ही आएगी, क्योंकि मेरा सफ़र तो बगैर ऊँट के हो ही नहीं सकता। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसने अपने एक तरफ देखा तो उसका ऊँट खड़ा था। भागकर उसने फटाफट से उसकी नकेल थामी और वो बड़ा ही खुश हुआ और खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। प्यारे मुसलमानों, आपको क्या लगता है कि उस आदमी को, जिसको अब मौत की उम्मीद थी, जब वापसी ज़िंदगी की उम्मीद जाग गई, तो कितनी खुशी हुई होगी? बहुत ज़्यादा हुई होगी ना? हमारे प्यारे अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि इस आदमी को जितनी खुशी हुई है, उससे भी ज़्यादा खुश मैं तब होता हूँ जब कोई इंसान तौबा करता है। तो फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं भाई? तौबा तो दरअसल हमने दिल से मलामत करनी है। एक जगह तौबा का तरीका सुना था, जिसमें 3 चीज़ें शामिल थी कि भाई जो बुरा काम किया उसे दिल से बुरा समझो। जो मैंने किया है वो गलत है, उस पर शर्मिंदगी का इज़हार करो। मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, बहुत गलत काम किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नंबर 3, पुख्ता इरादा करो कि अब मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। फिर उसकी नदामत में आपकी आँखों से आँसू आ जाएँ, तो क्या ही बात होगी। अल्लाह पाक को वो आँसू इतने महबूब हैं कि अल्लाह पाक दोज़ख की आग को बुझा देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर ना भी आएँ, तो उलमा कहते हैं कि अपना चेहरा ऐसा बना लें कि जैसे इंसान अपने अल्लाह की बारगाह में रो रहा होता है, यानी रोने वाला चेहरा बना लें। अगर दिल इतना सख्त हो चुका है कि आंखों में आंसू गुनाह की सोच से नहीं आते, नदामत पर नहीं आते, तो चेहरा रोने वाला बना लें और अपने अल्लाह से फरियाद करके अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह पाक गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। उसके अलावा कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि जो अगर रह जाएं तो उनको दोबारा कज़ा के तौर पे करना पड़ता है। वो किसी आलिम दीन से पूछ कर करें। और कुछ ऐसे अमाल, कुछ ऐसी बुराइयां होती हैं कि जो हो जाएं तो उनकी माफ़ी मांगनी पड़ती है या अज़ाला करना पड़ता है। तो उसके बारे में भी पूछ कर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएंगे और अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा खुश होंगे, जितना खुश वो शख्स हुआ था। प्यारे मुसलमानों, ये ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है। बस अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमा दें कि हम अपने प्यारे मालिक व मौला के आगे झुक जाएँ और जो हमारे अल्लाह पाक कहते हैं वो करें, और जिससे हमारे अल्लाह पाक रोकते हैं हम उससे बाज़ आ जाएँ। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।